हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194 एंड फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि यदि कैश में पेमेंट की जाती हैं तो टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि यदि बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस पेमेंट करती है किसी भी व्यक्ति को कैश में जहाँ पे कि अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है इन एग्रीगेट, तो उस केस में 2% टीडीएस काटा जाएगा। फ्रेंड्स, इसी सेक्शन के नीचे क्लोज नंबर 5 में प्रोविज़न भी दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ये बता सकती है कि किन व्यक्तियों को यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी, यानी कि यदि वो बैंक से कैश निकालेंगे 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो भी उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिर सेक्शन 194 एंड क्लोज 5 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए थे, जिसमें कि बताया गया था कि यदि ये व्यक्ति बैंक से कैश निकालेंगे 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 68 2019 का यह कहता था कि यदि कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज या फ्रेंचाइजी एजेंट, वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स के एटीएम को ऑपरेट करने के मकसद से बैंक से कैश निकालते हैं 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो उस केस में उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरा नोटिफिकेशन इशू किया गया था 70 ऑफ 2019, जो कि यह कहता था कि यदि कमीशन एजेंट या फिर ट्रेडर जो कि ऑपरेट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के अंतर्गत, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो उस केस में भी उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश निकाल रहे हैं बैंक से। इसी प्रकार नोटिफिकेशन नंबर 80 ऑफ 2019 इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि ऑथराइज्ड डीलर या इसके फ्रेंचाइजी एजेंट या सब एजेंट या फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर जो कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड है एंड इस फ्रेंचाइजी एजेंट वह परचेज़ करते हैं फॉरेन करेंसी फॉरेन टूरिस्ट से या फिर नॉन रेजिडेंट से जो कि इंडिया में विज़िट करते हैं, या रेजिडेंट इंडियन से जो वो इंडिया में वापस आते हैं और कैश में पेमेंट करते हैं, इसके लिए वो बैंक से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा निकालते हैं तो उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार यदि डिसबर्समेंट की जाती है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के अंतर्गत आरबीआई की इनवर्ड रेमिटेंस की रिसिपिएंट को, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से निकाला जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तीनों नोटिफिकेशन थे वो जो सेक्शन 194N है उसके क्लोज 5 के अंतर्गत इशू किए गए थे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 194N को चेंज कर दिया गया है 1 जुलाई 2020 से, और नए सेक्शन को सब्सिट्यूट किया गया है। यहाँ पे क्लोज 5 नहीं है। यहाँ पे जो नया सेक्शन डाला गया है उसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश निकाल लेगा बैंक से तो उसका टीडीएस काटा जाएगा 2% के हिसाब से। लेकिन यदि व्यक्ति ने पिछले 3 असेसमेंट ईयर की सभी रिटर्न फाइल नहीं की है और रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है तो उस केस में उसका टीडीएस काटा जाएगा। यदि वो 20 लाख से ज़्यादा का कैश बैंक से निकालेगा तो उस केस में उसका टीडीएस जो है 2% के हिसाब से काटा जाएगा, और यदि वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश बैंक से निकाल लेगा तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। फ्रेंड्स, क्या जो पुराने नोटिफिकेशन इशू किए गए थे इस नए सेक्शन के लिए अप्लाई होंगे, इसके बारे में अब सीबीडीटी के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है सर्कुलर के द्वारा। फ्रेंड्स, अब सीबीडीटी के द्वारा सर्कुलर नंबर 14/2020 जारी किया गया है ऑन 20 जुलाई 2020, जिसमें कि बताया गया है कि फाइनेंस नंबर एक्ट 2019 के द्वारा जो सेक्शन 194N इशू किया गया था उसमें क्लॉज नंबर 5 के अंतर्गत ये तीनों नोटिफिकेशन इशू किए गए थे। नोटिफिकेशन नंबर 68, 70 एंड 80 ऑफ 2019, यानी कि जहाँ पे कि व्यक्ति का टीडीएस नहीं कटेगा।
लेकिन जो नया सेक्शन 194N है जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा अमेंड किया गया है, उसमें अब इस सेक्शन को अमेंड किया गया है और यदि व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करता है तो प्रोविज़न और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी गई हैं। अब नए सेक्शन में क्लोज 5 नहीं है, बल्कि अब ये 4th प्रोविज़ो बन गई है सेक्शन 194N में। इसलिए बहुत से लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी CBDT को कि इस केस में क्लैरिफिकेशन इशू की जाए। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि जो ये तीनों नोटिफिकेशन है वो नए सेक्शन के अंतर्गत भी अप्लाई होंगे, यानी कि 4th प्रोविज़न के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन डीम टू बी इशूड मानी जाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप नया सेक्शन 194N देखते हैं तो वहाँ पे 4th प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट द रिसिपिएंट इन हुज केसेस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई और अप्लाई एट रिड्यूस्ड रेट इफ सच रिसिपिएंट सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। इस प्रकार फ्रेंड्स, जो ये पुराने नोटिफिकेशन इशू किए गए थे पुराने सेक्शन 194N के अंतर्गत, वो अब ये माना जाएगा कि वो 4th प्रोविज़न के अंतर्गत इशू किए गए हैं नए सेक्शन 194N के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इन नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो एग्जम्पशन दी गई है कि TDS नहीं कटेगा, वो कंडीशनल है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में कंडीशन मेंशन की गई हैं, यदि टैक्स पेयर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही वो ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है कि बैंक से वो जो कैश निकाल रहा है उसके ऊपर TDS ना काटा जाए। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 68/2019 जो कि सेक्शन 194N के अंतर्गत TDS ना काटने के लिए एग्जम्पशन देता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई थी द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर बाय स्पेसिफाई कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर maintaining a separate bank account from which withdrawal is made only for the purpose of replenishing cash in the automated teller machines operated by such WLATMOs, and the WLTMOs have furnished a certificate every month to the bank certifying that the bank account of the CRAs and the franchisee agent of the WLATMOs have been examined and the amount being withdrawn from their bank account has been reconciled with the amount of cash deposited in the ATMs of the WLATMOs। फ्रेंड्स, यह है नोटिफिकेशन नंबर 70/2019 जिसमें कि कंडीशन दी गई थी द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर बाय स्पेसिफाई द कमीशन एजेंट और ट्रेडर operating under the Agriculture Produce Market Committee and registered under any law relating to agriculture produce market of the concerned state who has intimated to the banking company or cooperative society or post office his account number through which he wishes to withdraw cash in excess of ₹1 crore in the previous year along with his permanent account number and the detail of the previous year, and has certified to the banking company or cooperative society or post office that the withdrawal of cash from the account in excess of ₹1 crore during the previous year is for the purpose of making payments to the farmer on account of purchase of agriculture produce, and the banking company or cooperative society or post office has ensured that the PAN quoted is correct and the commission agent or trader is registered with APMC, and for this purpose necessary evidence have been collected and placed on record। फ्रेंड्स, इस केस में यदि ये लोग बैंक से कैश निकालते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो उस केस में TDS नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 80/2019 जो कि यह कहता था कि दी ऑथराइज डीलर और इसके फ्रेंचाइजी एजेंट, सब एजेंट या फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर जिन्हें के RBI के द्वारा लाइसेंस इशू किया गया है वो बैंक से कैश निकालेंगे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जहाँ पे कि उन्होंने सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन किया है इस पर्पज़ के लिए, तो उस केस में भी
TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन ये जो कंडीशन है वो उन्हें स्पेसिफाई करनी होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस केस में सर्टिफिकेट भी देना होगा ऑथराइज डीलर को, उनके फ्रेंचाइजी एजेंट को, सब एजेंट को, फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर को, फ्रेंचाइजी एजेंट को। यह सर्टिफिकेट बैंक को दिया जाएगा जहां से कि वो कैश निकाल रहे हैं, कि जो कैश निकाला जा रहा है वो RBI की डायरेक्शन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही निकाला जा रहा है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।